ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से, जो लिख भेजी है मुझे प्रदीप नावाल जी ने जयपुर से, जिसका नाम है डाकन। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताता चल कि ये डाकन होती क्या है। राजस्थान के एक गांव में आज भी प्रचलित है कि एक चुड़ैल जो बिल्ली का रूप लेकर हर अमावस्या की रात को नवजात बच्चों को अपने शिकार बनाती है। एक ऐसी चुड़ैल जो अपने इंसानी रूप को बरकरार रखने के लिए ऐसा करती है। अगर वो ऐसा ना करे तो हमेशा के लिए एक भयानक बिल्ली बनकर रह जाएगी और सिर्फ 12 से 18 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चों को अगवा कर वो डाकन अपने तन से बनाया एक गोले के घेरे में बैठे बच्चे को खिलाती, पुचकारती, उछालती और गिरा देती। गिराने के बाद रोते हुए बच्चे को उठा के फिर से पुचकारती और फिर मारती। उस मासूम के हाथ पैर तोड़ देती और फिर अपने पैने नाखूनों से उसका सीना चीर दिल निकाल कर खा जाओ। इसलिए आज भी वहाँ ये कहा जाता है कि अपने नवजात बच्चों को अकेले ना छोड़ें वरना डाकन आ जाए। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये किस्सा आज से तकरीबन 65 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले के बोदलासी गांव का है। सर्दियों की एक सर्द रात, जब शाम होते ही गांव में सब अपने घरों में दुबक जाते हैं, वहीं गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में रहने वाली विमला, जो दिखने में बला की खूबसूरत थी, अपने घर से बाहर निकली और सामने ही बनी पौंडी जिसमें मवेशी चारा खाते हैं उसके पास जाके खड़ी हो गई और कुछ मंत्र पुष्पदान लगी। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उस पौंडी से एक लोटा पानी निकाल और बाज में पड़ी खाट के चक्कर लगाने लगी। 7 चक्कर लगाने के बाद वह रुकी और लोटे का सारा पानी धीरे धीरे अपने सर से पांव तक डालने लगी। देखते ही देखते उसका सारा शरीर एक बेहद डरावनी खाली पिल्ली में बदल गया। वह दिखने में इतनी डरावनी लग रही थी जैसे कब्र से निकली जिंदा लाश को। आसपास का माहौल देखने के बाद जैसे धक्का करना चाह रहा है कि किसी ने उसे ये सब करते हुए देखा तो नहीं। विमला गांव की ओर चल दी। इधर गांव में जयदेव के घर बहुत चहल पहल। दरअसल उसके हाल ही में जन्मे बेटे की छठी का कार्यक्रम। पूरा घर रिश्तेदारों और गांव के अन्य मेहमानों से भरा था। विमला, जो इस समय बिल्ली के रूप में सबकी नजरों से बचते बचाते घर की पीछे वाली दीवार से होते हुए जयदेव के घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में जाके छुप गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। छठी के कार्यक्रम के बीच जयदेव का बेटा
भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगा। कोमल, जयदेव की पत्नी, ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, पर बच्चा नहीं चुप हुआ। यह देखकर कोमल बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऊपर अपने कमरे में ले आए। बच्चा जो भूख के मारे बिलख रहा था, मां का दूध और स्नेह पाकर तुरंत सो गया। घर के काम की वजह से जयदेव की मां जोगेश्वरी देवी बार बार अपनी बहू कोमल को नीचे आने के लिए आवाज लगा रही थी। इधर विमला के घर के बाहर ना जाने कहां से एक लकड़बग्घा आ गया और शायद प्यासा होने की वजह से पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। पौंडी में पानी देख वो उसका सारा पानी पी गया। यहां जयदेव के घर में बच्चे को सोता देख कोमल ने उसको पालने में लेटा नीचे जाना ठीक समझा। 5 ही मिनट बीते थे कि कोमल ने सोचा, क्यों ना एक बार छोरे को देखाऊं। ये सोच कोमल अपने कमरे में गई। पालने में बच्चे को ना पाकर इधर इधर घूमने लगी। धीरे धीरे परेशानी, डर और खौफ की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आया। कोमल को समझते देर ना लगी और उसके मुंह से चीख निकल गई और भागते भागते अपने पति जयदेव के पास पहुंची। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में तेजी से फैल गई। बाहर से आए मेहमानों को छोड़ गांव के लोग डर से में घर की तरफ भागो। देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर ली। जयदेव ने डाकन के कई किस्से अपने और गांव के बुजुर्गों से सुन रखे थे। साथ ये भी कि डाकन को सिर्फ खालिश की वजह से बनी राजपूताना तलवार और सिर्फ अमावस्या की रात को ही मारा जा सकता है। जयदेव जो एक राजपूत ही था, सीधा घर की बैठक में गया और दीवारों पर लगी अपने पूर्वजों के साथ वही तलवार में आन से निकाल रहा है। घर के कुछ सेवकों और आए हुए कुछ रिश्तेदारों के साथ वह डाकन को ढूंढने गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। उसके सर पर खून सवार। जयदेव ने दहाड़ते हुए कहा, आज या तो यह डाकन जिंदा रहेगी या मैं। साथ के सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में मशाल और लाठी डंडे ले लिए। थोड़ी ही देर में डाकन को ढूंढते हुए सभी गांव की सीमा के बाहर एक बंजर बड़े खेत तक जा पहुंचे। वहां का नजारा देख सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए और जो जहां था वही जड़ हो गया। जयदेव ने सबको खामोश रहने और आवाज ना करने का इशारा दिया। डाकन जयदेव के बेटे को अपने मुंह से दबाए अपने उसी तंत्र मंत्र से बनी घेरे के बीच में बैठे थे। अपने मुंह से पकड़ बच्चे को हवा में ऐसे उछाल कर पकड़ रही मानो बच्चा नहीं कोई गेंद हो। यह देख जयदेव का दिल दहल उठा, लेकिन वह जानता था कि उसकी एक गलती उसके बेटे की जिंदगी और मौत तय करेगी। वह खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता डाकन की तरफ पीछे से बढ़ने लगा। तो दोस्तों, अभी तक आप सबने सुना कि कैसे विमला जो एक डाकन है और अपने इंसानी रूप को बरकरार रखने के लिए हर अमावस्या की रात नवजात बच्चों को अगवा कर उनका सीना चीर दिल निकाल के खा जाती है, और इसीलिए उसने बोदलासी गांव के एक राजपूत जयदेव के बेटे को अगवा कर लिया। अपने बच्चे की जान बचाने और डाकन को खत्म करने की कसम खा जयदेव अपने राजपूताना तलवार और कुछ साथियों के साथ डाकन के पीछे पीछे भागा।
गांव की सीमा के बाहर एक बंजर खेत में डाकन को अपने बच्चे को दांत से दबाए और उछालते दे जयदेव खामोश रहो और आहिस्ता आहिस्ता डाकन के ओर बढ़ने लगा। अब आगे डाकन इन सब से अनजान उस मासूम को कभी उछालती तो कभी अपने फैन इन अपनी करती। जयदेव चुपचाप डाकन के पीछे चक्र और जो ही उसने भी तलवार को प्रहार करने के लिए हवा में उठाया, त्यों ही डाकन को एहसास हुआ कि कुछ है और वो तेजी से दूसरी तरफ झुकी। जयदेव का वार खाली नहीं गया और उसकी तलवार डाकन के कंधे को जख्मी करते हुए नीचे जमीन पर जा टकराई। अचानक तलवार से घबरा डाकन बच्चे को एक तरफ छोड़ दर्द से घबराते हुए और चीखते हुए खेतों के दूसरी ओर भागी। जयदेव ने अपने बेटे को तुरंत जमीन से उठा के अपनी गोदी में ले लिया और देखने लगा कि बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई। बच्चा ठीक था, लेकिन डाकन के दांतों के निशान और पंजों के दरोजे उसकी कोमल शरीर पर जगह जगह साफ दिखाई दे रहे। बाकी लोग जिस तरफ डाकन भागनी थी उसी तरफ अपनी मशाल और हथियार लेके पीछे पीछे दौड़े। सबके सर पर खून सवार हो आया। वे सभी जोर जोर से बोले जा रहे थे, मारो इसे, आज छोड़ेंगे नहीं, मारो इसे, खत्म कर दो इस टाइम को, बचना नहीं चाहिए। पीछे से रो पीपे लगती कोमल गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जयदेव ने बिना वक्त गवाए बच्चे को कोमल की गोद में देते हुए घर जाने को बोला और खुद हाथ में तलवार लिए डाकन की ओर भागा। गांव वालों से छिपते छिपाते डाकन अपने घर पहुंची और सीधा बाउंड्री की तरफ लपकी, जिसके पानी में नहा के वह एक बार फिर सामान्य औरत का रूप ले लेगी और कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। और जैसे ही उसकी नज़र खाली पड़ी बाउंड्री पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक लोटा क्या, एक अंजलि मात्र पानी ना बचा था। पानी तो लकड़बग्घा पी गया था। पूरी तरह से डरी और परेशान वह उसी बाउंड्री में कूद गई और जितना भी पानी उसमें बचा था उसे अपने शरीर से पोंछने लगी, जैसे कोई भूखा खाली पड़ी प्लेट को अपने हाथों से तब तक साफ करके खाना चाहता है जब तक प्लेट पे बची खाने की एक एक कतरा खा ना जाए। हिमला जैसे तैसे घर के अंदर भागी और चादर ओढ़ अपने पलंग पर दुबक गए। इधर गांव वालों के साथ जयदेव भी डाकन के घर के बाहर आ पहुंचा। सब इधर उधर देख रहे थे कि डाकन किधर गई। भीड़ में से एक बोला, देखो उधर बाउंड्री के पास पानी फैला है और घर का दरवाजा भी आधा खुला है, वो ना हो डाकन इसी घर में छुपी है। जयदेव ने बिना वक्त गवाए हाथ में तलवार लिए ध्यान से उस घर में जा घुसा। घर छोटा सा था और ध्यान से देखने के बाद उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़े एक पलंग पर जा टिकी। उस पलंग पर कोई चादर ओढ़े सोया हुआ था। जयदेव गुस्से में लगभग चीखता हुआ बोला, कौन है वहां? जल्दी बोलो वरना एक ही झटके में से धड़ से अलग कर दूंगा। विमला चादर के बाहर झांकते हुए डरते हुए बोली, अरे कौन है? मेरे घर में कैसे आ गए? चले जाओ यहां से। पानी ने अपना असर दिखाया था। विमला का चेहरा एक सामान्य औरत की तरह ही दिख रहा था। उसे देख जयदेव शर्मिंदा हुआ बोला, माफ करना बहन, हम उस चुड़ैल डाकन को ढूंढ रहे हैं। वह मेरे बच्चे को अगवा कर ले गई थी। आज उसकी आखिरी रात है, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुन विमला बोली, तो चाहिए और मारिए डाकन वाकन को, मैं क्या जानूं, चले जाओ मेरे घर से। विमला की बात सुन जयदेव शर्मिंदा होते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटने लगा, उसकी नज़र विमला के पलंग के कोने पर पड़ी। उसको किसी जानवर की पूंछ जैसी कोई चीज दिख। जयदेव को समझते देर नहीं लगी और दूसरे ही फल उसमें फुर्ती दिखाते चादर को खींच के अलग कर दी। चादर के हटते ही घिन और गुस्से के सारे भाव
जयदेव के चेहरे पर आ गए। दरअसल फाउंटी में जरूरत का पानी ना होने के कारण डाकन पूरी तरह से औरत में नहीं बदल पाई। उसका सिर्फ चेहरा और हाथों की उंगलियां ही हो पाई थी और शरीर का बाकी हिस्सा किसी बिल्ली या भेड़िए की तरह ही रह गया। दूसरे ही पल जयदेव तलवार लिए डाकन पर टूट पड़ा। जब तक चिल्ला कुछ समझ पाती, तलवार से वार खड़ी पेड़ी के नीचे का भाग कट के जमीन पर जा गिरा। बस तो बच्ची थी और एक पैर पर लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दूसरी तरफ मशाल लिए गांव वाले खड़े थे। वो डर के पीछे हटी और तभी जयदेव ने उसके ऊपर वही चादर डाल वही पूरी ताकत लगा उसको अपने कब्जे में कर लिया। पहले उसने एक हाथ में तलवार और दूसरे से चादर में बंदी ताकत को खींचते हुए गांव के मुफ्त चौक पर लिए गया। पूरा गांव भी मेरा देखने चौक पर इकट्ठा हो गया। डाकन के दोनों हाथ पैर चौक के पेड़ से बांध दिए गए। डाकन की दर्द भरी चीखें आसमान में गूंज रही थी। वह चीखते हुए बोली, पर कहा कर दूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ो। कोई बच्चा राजन को आएगा इस रात में। जयदेव बोला, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले डाकन, आज से तेरा खौफ इस गांव से खत्म। अब कोई बच्चा नहीं मरेगा, किसी भी माँ की कोख अब सूनी नहीं होगी। देखते ही देखते डाकन के चारों तरफ लकड़ियों का अंबार लगा दिया गया। जयदेव ने एक गांव वाले के हाथ से मशाल ली और लकड़ियों में आग लगा दी। पूरे आसमान की सिर्फ डाकन की दर्द-दरी चीख में सुनाई दे भी रहे कि कोई बच्चा न जन पाएगा इस दाग में, किसी को नहीं छोड़ो। इतने सालों बाद भी लोग बताते हैं कि 12 बजे बाद गांव के बाहर से अगर कोई गुजरता तो किसी औरत के हंसने और बच्चे को खिलाने की आवाज़ आती। और आज भी कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।